आज बात करते हैं यजुर्वेद के ऊपर। हमारा काम है आप लोग उस वेद को जानें, और आप अपने वेद को नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। 2-4 मिनट अपने धर्म के लिए नहीं निकालेंगे तो क्या खाली रील देखने से जीवन थोड़े होगा। थोड़ा बहुत धर्म का जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। तो आज जो बात करने जा रहे हैं वो यजुर्वेद के ऊपर। कहा गया है कि एक श्लोक आता है, अनियताक्षर वशानो यजुः, जिसमें अक्षरों की कहा जाए असंख्य अक्षर है, इससे कोई गिनती ही नहीं, इतना अक्षर इस वेद में है जिसमें निश्चित ही ना हो कि कितने अक्षर है। जिसमें नियत कहा जाए या निश्चित कहा जाए वो निश्चित नहीं कि हाँ यजुर्वेद में कितने अक्षर हैं। काउंट करेगा तो पता चल ही जाएगा, लेकिन एक तरफ से कहा गया अनियत वशानो अक्षर, जिसमें अनिश्चित अक्षर है, जो असंख्य अक्षर हैं। कहा गया है कि गद्यात्मको यजु, अर्थात ऋग्वेद और सामवेद से भिन्न, ये दोनों से भिन्न अर्थात यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं, एक ब्राह्मण संप्रदाय है और एक है आदित्य संप्रदाय। इन दोनों संप्रदाय में एक में यजुर्वेद का विभाग 2 है, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक है कृष्ण यजुर्वेद। आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधि जो है वो शुक्ल यजुर्वेद करता है और ब्राह्मण संप्रदाय का प्रतिनिधि कृष्ण यजुर्वेद करता है। कहा जाए इनमें एक उसको कहा जाता है ना, शुक्ल अर्थात श्वेत और कृष्ण अर्थात काला। उसको इंग्लिश वाले लोग क्या बोलते हैं, उसको ब्लैक वेदा, वाइट वेदा, ऐसे तो क्या बोले, कुछ बोलेंगे तो भी दिक्कत है, कोई बात नहीं। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 उसका विभाजन मानी एक तरफ से, और इन्हीं में दोनों को मिला करके तकरीबन 101 करीब में शाखा होती है, 101 शाखा है। और शुक्ल यजुर्वेद में जहाँ केवल मंत्रों का विधान किया गया है, वहीं पे कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ ब्राह्मणों का भी विधान किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं तो उसका भी विधान किया गया है। देखिए यजुर्वेद में दान कैसे करे, किस विधि से करे, किस देवता के लिए करे, किस देवता का कौन सा मंत्र है, किस सामग्री से करे और किस उद्देश्य से करे, यह सब का वर्णन यजुर्वेद में आता है। तथा समाज की जिम्मेदारी हो गया, प्रजा का पालन हो गया, समाज का उद्देश्य कर्तव्य, राजा और प्रजा का उद्देश्य शांति का कर्तव्य, जैसे कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका उपदेश यजुर्वेद से निकलता है। सभी लोग कैसे सुखी रहें, तो ये सब का जो है ना यजुर्वेद से निकलता है। और कहते हैं कि यजुर्वेद यज्ञ का बढ़ावा देता है, जिससे जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये सब अनियत समय कहा जाए निश्चित समय तक कैसे रहे, ये सब के बारे में विशेष रूप से यजुर्वेद में वर्णन आता है। कैसे इन 5 तत्वों को शुद्ध रखें, इस सभी चीज़ों का वर्णन जो है आपको यजुर्वेद में प्राप्त होता है। इन सभी चीज़ों को कैसे शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें, सभी चीज़ की जानकारी जो आपको यजुर्वेद से प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारी बातें जो है आपको यजुर्वेद में देखने को मिलती हैं। और इनका जो है शाखा में तो यजुर्वेद के कृष्णवेद और शुक्लवेद 2 शाखा हो गया। अब इनके भी बहुत सारे शाखा है। कृष्णवेद का देखा जाए तो 4 शाखा अभी वर्तमान में उपस्थित है, जिसको कहते हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल। उसी तरह शुक्लवेद में याज्ञवल्क्य हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इस तरह 108 मतलब 101 शाखाएँ थी। अब धीरे धीरे लोप होते गया, लोग अध्ययन करना छोड़ दिए तो लोप हो गया। हम तो यही कहते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत उस चीज़ का अध्ययन कीजिए, थोड़ा बहुत, कम से कम 24 घंटा का समय है तो 1 घंटा भी अगर आप वेदों के लिए समय निकालते हैं तो उस चीज़ को समझ सकते हैं क्या है नहीं है, अपने वेदों को और आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम अगले वीडियो में बात करते हैं सामवेद के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय सीताराम।